Hi to all, especially all those banking aspirants जिनका बैंक पीओ एंड आईबीपीएस एसओ का एग्जाम्स होने को है। तो आज के सेशन में हम लोग इंडियन कैपिटल मार्केट को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। से कैपिटल मार्केट क्या करता है? कैपिटल मार्केट जो होता है वो चीज़ों को मोबिलाइज कराने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है ना। लाइक लॉन्ग टर्म फंड्स को, ठीक है। और क्या करता है कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट से लोग लोन लेते हैं, है ना। उससे क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को, इन्वेस्टमेंट को कवर करने के लिए, ठीक है। लोन कहाँ से लेते हैं? कैपिटल मार्केट से, जितने भी बारोवर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो, जो फाइनेंशियल मार्केट होता है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट ऐसा मार्केट है जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट में बेसिकली क्या होता है कि ये अरेंजमेंट होता है जहाँ पे बायर्स, सेलर्स, है ना, ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं और ट्रेड करते हैं फाइनेंशियल क्लेम्स के। फाइनेंशियल क्लेम्स जैसे आपने सुना होगा, इक्विटी हो गया, बॉन्ड हो गया, करेंसीज हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप फाइनेंशियल मार्केट में पाओगे, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट कवर्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड, ठीक है, इकोनॉमी, ठीक। नाउ अब देखो, जो फाइनेंशियल मार्केट है इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में एक आता है मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है? ये उन फाइनेंशियल एसेट्स को कवर करता है जिनका मैच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर होता है, ठीक है। अप टू 1 ईयर होता है, तो ये मनी मार्केट में आ जाएगा। और दूसरा जो है फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट क्या है? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में क्या होता है? आप आप लेंड करते हो चीज़ों को, है ना, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए, फंड के लिए, और ये जो होता है एबव 1 ईयर होता है, ठीक है। अब कोई भी मनी मार्केट अगर लाइक एबव 1 ईयर जाए, है ना, जिसका मैच्योरिटी फेज एबव 1 ईयर हो जाए, तो वो कैपिटल मार्केट में कंसिडर होगा, ना कि मनी मार्केट में, ठीक है। नाउ कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। देखो यार, हम इंडिया के कैपिटल मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट होता कैसे है, ठीक है। अब देखो, कैपिटल मार्केट होगा कहीं पे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? कैपिटल मार्केट जहाँ होगा वहाँ को कैपिटल मार्केट के लिए पार्टिसिपेंट्स आएंगे। पार्टिसिपेंट्स मतलब बायर और सेलर आएगा, है ना। और देखो क्या होता है कैपिटल मार्केट के स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, तो कैपिटल मार्केट को कुछ इंस्ट्रूमेंट होंगे। वो इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज होते हैं? ताकि हम कैपिटल मार्केट को फ्लो करा सके, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट जैसे शेयर हो गया, स्टॉक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, एक्सचेंज ट्रेड फंड हो गया, ठीक है। अब देखो, तीसरा जो चीज़ हमें स्ट्रक्चर में जो देखना है वो क्या होगा? कैपिटल मार्केट कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर से ही तो सब कुछ वर्क करता है यार, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे जैसे, और लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टॉक एक्सचेंज क्या है, रेगुलेटरी बॉडी कैसे रेगुलेट होता है, ठीक है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को देखेंगे, ठीक है। देन आफ्टर हम टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट वगैरह को देखेंगे, तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब देखो, जो कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर है ना, तो कैसे कैसे मिलके बना होता है? कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट से, ठीक है। कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेंट्स किस किस टाइप के होते हैं हमने पहले डिस्कस किया। इसमें बायर होता है और सेलर होता है, ठीक है। जो इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर है, इसमें क्या होगा? जो इन्वेस्ट करता है या फिर सप्लायर होता है उसे सेलर कहते हैं, ठीक है। बारोवर या फिर रिसीवर को हम क्या कहते हैं? बायर कहते हैं ना, जो खरीदने वाला होता है। तो देखो, इसमें क्या होता है, जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे उनके पास सरप्लस अमाउंट ऑफ फंड होता है जो कि इन्वेस्ट करने के लिए लुक करते हैं, ठीक है। एक तो ये भी पार्टिसिपेंट होता है ना यार, क्योंकि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो किन से रन करता है? एक तो इन्वेस्टर्स होते हैं, एक बारोवर्स होते हैं। इन्वेस्टर्स क्या करता है? अपने सरप्लस अमाउंट के फंड को एक फाइनेंशियल मार्केट में और लगाता है ताकि उसकी इकोनॉमी और बढ़ जाए, ठीक है। और जो जितने भी बारोवर्स होते हैं वो क्या करते हैं? ताकि उनका पैसे का फ्लो चलता रहे, इसलिए वो बिजनेस पर्पज़ के लिए लोन लेते हैं कैपिटल मार्केट से, ठीक है। तो इसमें इन्वेस्टर्स कौन कौन हो सकता है कैपिटल मार्केट में? इंडिविजुअल्स, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, कमर्शियल फंड्स, बैंक्स, ये सब क्या हो गए? ये सब एग्जाम्पल हो गए इन्वेस्टर्स के, है ना। कैपिटल मार्केट में जो पार्टिसिपेंट इन्वेस्टर होता है उसके ये सारे एग्जाम्पल हो गए। मतलब
इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है किसी भी कैपिटल मार्केट का, पेंशन फंड हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती है, कॉमर्शियल फंड्स हो सकता है, एंड बैंक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। नाउ बारोअर्स जो कैपिटल मार्केट से लोन उठाता है उसे कहते हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये क्या कहता है, अगर आप बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, कैपिटल मार्केट से लोन लोगे, है ना। ये इसमें क्या क्या आता है, इंक्लूड बिजनेस टू एक्सपैंड, गवर्नमेंट फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स, इंडिविजुअल्स सीकिंग लोन्स, है ना। ये सारे लोग किस में आते हैं, बारोअर्स आर इश्यूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज पे, कहाँ पे, कैपिटल मार्केट में, ठीक है। नाउ कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट देख लो। कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, ऐसी चीज़ें जो हेल्प करे किसी भी चीज़ को रन कराने में, ठीक है, वो सारे टूल्स। तो जो भी फाइनेंशियल टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो किसी भी मार्केट में यूज होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या हो सकते हैं, शेयर्स और स्टॉक, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट शेयर और स्टॉक तो आप समझ रहे होगे यार, म्यूचुअल फंड्स भी आप समझ रहे होगे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो ये सारे क्या है, ये सारे कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है ना, ठीक है। एंड ये और क्या इंक्लूड कर सकता है, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को, डेरिवेटिव्स को, है ना, जो कि जिसके यूज़ से जो पैसे का फ्लो हो वो बना रहे, ठीक है। तो ये सारे क्या होंगे, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होंगे। नाउ कैपिटल मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो यार। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कहता है किसी भी चीज़ का, वो फैसिलिटेट कराने में हेल्प करता है ना। तो कैपिटल मार्केट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या हुआ है, वो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन हैं जो फैसिलिटेट करते हैं कि ताकि जो कैपिटल मार्केट का जो फ्लो है वो काफ़ी स्मूथली बना रहे, है ना, कैपिटल मार्केट अच्छे से ऑपरेट होता रहे, ठीक है। अब ये इंस्ट्रूमेंट देख लो काफ़ी हेल्पफुल हैं इन कनेक्टिंग वेरियस पार्टिसिपेंट्स। आप इंफ्रास्ट्रक्चर दोगे तो बहुत सारे लाइक बायर्स, सेलर्स सभी आएंगे, ठीक है। और ये क्या करता है, कैपिटल मार्केट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंश्योर करता है कि उनके पास रेगुलेटेड इंट्रैक्शंस होंगे, जैसे हमारे पास है ना, और सेबी हो गया, नाबार्ड हो गया, ऐसे करके है ना कुछ। तो ये सब क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिन पे हम बिलीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल होता है तो जो कैपिटल मार्केट है वो अच्छे से रन करता है, ठीक है। अब देखो मेजर टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर्मिंग ऑफ कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या बनाता है वो सारे इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, रेगुलेटरी बॉडीज हो गई, है ना। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ये एसेंशियल मार्केट प्लेस है जहाँ पे हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बेचते हैं, खरीदते हैं, है ना, खरीदते बेचते हैं, ठीक है। और ये स्टॉक एक्सचेंज कैसे किस तरीके से एक्ट करता है, एक्ट एज ए सेंट्रल प्लेटफॉर्म जहाँ पे इन्वेस्टर्स एंड कंपनी जाके कनेक्ट होते हैं ना। आप कहते हैं ना स्टॉक में पैसा लगाने जा रहा हूँ, स्टॉक में पैसा लगाने जा रहा हूँ। तो स्टॉक क्या है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक ऐसा सेंट्रल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन्वेस्टर्स और कंपनीज कनेक्ट होता है। अब देखो रेगुलेटरी बॉडीज ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, है ना, जो ये इंश्योर करते हैं कि आपकी कैपिटल मार्केट के प्रैक्टिसेस में ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। और ये जो रेगुलेटरी बॉडीज होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत सारे जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है इंडिया में वो क्या क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज सेबी है ना। सेबी कब इस्टेब्लिश हुआ था, 12 अप्रैल 1988, है ना। जब सेबी को बनाया गया था तो वो नॉन स्टेटूटरी बॉडी थी, ठीक है, नॉन स्टेटूटरी बॉडी थी। इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेबी एज ए नॉन स्टेटूटरी बॉडी कब इस्टेब्लिश हुआ था, April 12, 1988। अब देखो फिर इसको जब सेबी को स्टेटूटरी रिकॉग्निशन दिया गया, कब दिया गया, April 12, 1992, किसके रिकमेंडेशन पे, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी, सेबी, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। ये भी क्या है, ये रेगुलेटरी बॉडीज है जो रेगुलेट कराते हैं कैपिटल मार्केट को।
यूनियन मिनिस्ट्री आर कॉरपोरेट अफेयर्स, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। देखिए ये सारे जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये इसलिए है ताकि कैपिटल मार्केट में एक तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहे एंड इन्वेस्टर्स बारोवर्स का बिलीफ बना रहे, तभी ना ये सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी को हमने बनाया है, ठीक है। और देखो कुछ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज भी होते हैं जो कैपिटल मार्केट को फ्लो कराने में वर्क करते हैं, जैसे कि ब्रोकर हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए, अंडर राइटर्स हो गए, है ना। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज के। अब देखो कैपिटल मार्केट कितने टाइप का होता है टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। तो जो कैपिटल मार्केट होता है वो दो टाइप का होता है। कैपिटल मार्केट दो टाइप का होता है, प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। अब देखो प्राइमरी मार्केट क्या होता है। प्राइमरी मार्केट इज द टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इश्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, न्यू सिक्योरिटीज़ को इश्यू किया जाता है, जो मतलब ऐसे सारे सिक्योरिटीज़ जो सबसे पहली बार, जैसे आपको पैसे की ज़रूरत है, आप घर को एज ए लोन, घर को गिरवी रख रहे हो एज ए लोन चलाने के लिए, तो आप पहली बार कर रहे हो, है ना। तो आपको घर को एक एज ए सिक्योरिटी दे रहे हो ना किसी को, तो आप जब पहली बार इंट्रोड्यूस करते हो तो वो प्राइमरी मार्केट में जाता है, वो कैपिटल मार्केट प्राइमरी मार्केट कहलाता है, ठीक है। इसमें प्राइमरी, ये इसे न्यू इश्यू मार्केट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या कहता है, न्यू सिक्योरिटीज़ को इश्यू करता है फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। इसीलिए इसे हम न्यू इश्यू मार्केट भी कहते हैं। अब देखो जो प्राइमरी मार्केट, जो कैपिटल मार्केट में जो प्राइमरी मार्केट है वो क्या प्रोवाइड करता है, चैनल, ऐसा चैनल जो सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़ के लिए, इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटी सेल्स के लिए, है ना, मतलब चैनलाइज करता है इन सारी चीज़ों को, ठीक है। और ये प्राइमरी मार्केट ऐसा मार्केट है जो मार्केट के फंड को भी रेज करता है, इन्वेस्टमेंट को एंड टू डिस्चार्ज, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ये ओल्ड इश्यूड मार्केट होता है, मतलब ऐसा मार्केट जो पहले से ही एग्जिस्टेंस में हो, ठीक है। ये क्या कहता है, ये इनेबल करता है सिक्योरिटीज होल्डर को ताकि वो एडजस्ट कर पाए अपने होल्डिंग को, है ना, टू चेंज देयर असेसमेंट ऑफ रिस्क, ताकि इससे जो उनकी सिक्योरिटीज़ लाइक जो कैपिटल मार्केट की सिक्योरिटीज़ है वो रिस्कलेस रहे और रिटर्न वगैरह भी हो जाए, है ना। और उसका हम फर्दर इन फ्यूचर भी उसको हम बाई सेल करते रहें, ठीक है। सिक्योरिटी एज पर द लिक्विडिटी नीड्स, जो भी कैश की नीड्स होती है वो सेकेंडरी मार्केट पूरा करता है, ठीक है। ये क्या करता है, जितने भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है इनको बेच के कैश के फ्लो को बढ़ाता है, लिक्विडिटी नीड्स को पूरा करता है, ठीक है। नाउ प्राइमरी मार्केट या न्यू, देखो यार अभी हमने प्राइमरी मार्केट का कॉन्सेप्ट तो देख ही लिया है ऑलमोस्ट। तो अब इसमें देखो कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, प्राइमरी मार्केट को हम और क्या कहते हैं, पब्लिक इश्यू और पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। पब्लिक इश्यू क्या होता है, पब्लिक इश्यू और पब्लिक ऑफरिंग refers to the process of a company offering its securities usually देखो पब्लिक इश्यूज की जो सिक्योरिटी होते हैं वो क्या होते हैं, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। और इसको हम जनरल पब्लिक के सेल के लिए यूज करते हैं, ठीक है, पहली बार फर्स्ट टाइम। और ये देखो ये काफ़ी यूजुअल वे है जिससे कंपनीज क्या करता है, फंड को रेज करता है, ठीक है, ताकि जो इन्वेस्टर्स है वो आके मतलब बाई, देखो इन्वेस्टर्स जो आके इन्वेस्ट करे उस फंड को ये रेज करता है, ठीक है। अब देखो दो टाइप के जो पब्लिक इश्यूज है ना, जो दो मेन टाइप के पब्लिक इश्यूज है वो क्या क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें क्या होता है, इट रिफर्स टू द प्रोसेस व्हेन अ प्राइवेट और अनलिस्टेड कंपनी सेल्स इट्स शेयर्स टू द पब्लिक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो कंपनीज होता है चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो, वो अपने शेयर्स को पब्लिक को सेल करता है फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये क्या करता है, जो प्राइवेट कंपनी होती है उन्हें पब्लिक कंपनी में तब्दील कर देता है, बदल देता है, ठीक है, ठीक।
हमने आईपीओ देखा ना यार, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आप अच्छे से रिवाइंड करके सुन भी सकते हो अगर ना समझ में आए तो। नाउ अब देखो, आफ्टर आईपीओ द कंपनी शेयर्स आर ट्रेडेड इन ओपन मार्केट। अब जैसे ही पहले तो पब्लिक चीज़ों को खरीदता है ना यार, फिर उसके बाद पब्लिक से बचता है, तो उनको कौन ले जाता है? दो शेयर्स कैन बी फर्दर सोल्ड बाय इन्वेस्टर्स थ्रू सेकेंडरी मार्केट। मतलब प्राइमरी मार्केट से अगर चीज़ें पहले तो पब्लिक ऑफिशियल्स उन चीज़ों को खरीद के जब पब्लिकली बना दे तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे वो सेकेंडरी मार्केट में इन चीज़ों को सेल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो एफपीओ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें क्या होता है देख लो। ये उन सारे कंपनी जो ऑलरेडी इश्यू कर सके हैं अपने शेयर को, है ना, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उनको वापस इश्यू करता है, ठीक है, बाय रेजिंग एडिशनल फंड को रेज करके वो अपने पहले से जो इश्यूड शेयर्स है उनको फिर से इश्यू कर सकता है, ठीक है। जो पब्लिक कंपनीज हैं, ठीक है, हैव टू सेल एटलीस्ट 25% ऑफ द शेयर्स to the public to be traded as a stock exchange. Usually it is the requirement that makes companies go for FPO, ठीक है। पब्लिक कंपनीज क्या करती हैं, उनका ये रहता है कि जो 25% कंपनी का शेयर है वो पब्लिक ट्रेड कर ले। जब पब्लिक ट्रेड करेगा तो वो एक स्टॉक एक्सचेंज की तरह यूज होगा, ठीक है। अब देखो फिर इसके बाद ऑफर फॉर सेल एंड ऑल है, ठीक है। कुछ की टर्मिनोलॉजी को देख लो जो प्राइमरी मार्केट से जुड़े होते हैं, वो है डिक्लेयर्ड प्राइस इश्यू, बुक बिल्डिंग इश्यू, ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, मर्चेंट बैंकर्स, अंडरराइटर, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। ये सारा आपको सर्च करके इन टर्म्स को गूगल से या फिर कैसे करके समझ के आपको नोट कर लेना होगा, ठीक है। ये किससे जुड़े हुए हैं? प्राइमरी मार्केट से, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी मार्केट को हम क्या कहते हैं? ओल्ड इश्यू भी मार्केट कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसके कंपोनेंट क्या होते हैं? दो मेन कंपोनेंट होते हैं। ओवर द काउंटर OTC मार्केट होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप जान लो। और दूसरा होता है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। इससे जो टर्मिनोलॉजी जुड़ी है वो है लिस्टेड सिक्योरिटीज, कैश ट्रेडिंग, फॉरवर्ड ट्रेडिंग, थर्ड मार्केट, फोर्थ मार्केट एंड ऑल, ठीक है। सो दैट्स फॉर टुडे। अब हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे कि कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्या है, जैसे बॉन्ड मार्केट क्या है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड मार्केट, है ना। फिर ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करके इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।